Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine at your homes. Dear students, today my class is class 8 subject science और हम जो साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, चैप्टर नंबर 2। तो उसी से मैंने आपके लिए छोटे से 2 सवाल या 2 सबक मैंने लिया है। जैसे पहला है कोक, कोक किसे कहते हैं, और कोल का। तो बच्चों इसमें जो हमने पढ़ा रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज किन से कहते हैं, एग्जॉस्टेबल कौन है, इनएग्जॉस्टेबल कौन है, और इसके बाद आज हम सीधा आ रहे हैं आपके टॉपिक पर कोक, कोक क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी किताब से मैंने लिया है, आपकी किताब 8th की किताब से कोक। कोक इट इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, टफ, इट इज ए टफ। ये कोक जो होता है ये टफ है, क्या है, सख्त होता है, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन की प्योर फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपको पता है कार्बन किसे कहते हैं, परसों ही हमने पढ़ा। तो कोक कहां से आता है ये भी हमने पढ़ा है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है स्टील जो कारखानों में, स्टील के कारखानों में, वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। और जो मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं, फिर उनको साफ करते हैं कारखानों में। जो जैसे हम स्टील के कारखाने में जो हम स्टील को साफ करते हैं, उसकी सफाई के लिए कारखाने में उस स्टील को स्टील बनाने के लिए वहां पर हम कोक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये कोक के बारे में इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इट इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की प्योर फॉर्म है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। उसके बाद दूसरा है कोलतार। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमें भी ये, आपको बचपन से ही हमारे जबान में कोलतार हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, कोलतार हम किससे कहते हैं। बच्चों आपको पता है कि जब हम रोड बनाते हैं तो रोड में भी आपने देखा होगा परसाली जो यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन हुआ हमारे रोड में, तो वहां पर जो ब्लैक वो ब्लैक ब्लू टाइप का है, जो उन छोटे छोटे ड्रमों में होता था उनके जो रोड वाले, फिर रोड को जो वो डालते थे रोड के ऊपर, तो ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये भी ब्लैक होता है, इसका रंग क्या होता है, ब्लैक। इट इज ए ब्लैक, ये भी ब्लैक होता है। ये कोलतार थिक होता है, मोटा लिक्विड होता है, थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। इसकी जो स्मेल आती है वो अनप्लीजेंट होती है। वो जो ही इसकी स्मेल आती है हमें, तो हमें वो अच्छी नहीं लगती है इसकी स्मेल। तो सीधा क्या है, अगर आपको कोई बोलेगा कोलतार किसे कहते हैं, इट्स ए ब्लैक। ये काले रंग का होता है, थिक होता है, थिक लिक्विड, मोटा लिक्विड होता है विद अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसमें भी तकरीबन 200 चीजों की इसमें मौजूदगी होती है, मिलावट होती है, मिक्सचर होता है। बच्चों आपको पता है मिक्सचर हम किसे कहते हैं। जैसे हम कहीं पर दूध पानी मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, पानी और दूध का मिक्सचर बनता है। इसी तरह तो मिक्सचर हम उसी साइंस में मिक्सचर कहते हैं 2, 3, 4 चीजों का जो हम किसी चीज को मिक्स करते हैं। जैसे हम मिल्क को मिक्स करेंगे पानी से, फिर उसमें नमक डालेंगे, फिर उसके साथ हम साल्ट भी डालेंगे, तो ये मिक्सचर बना। ठीक है ना बच्चों। इसी तरह प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार आर यूज्ड एट स्टार्टिंग मटेरियल्स। ये कोलतार जो होता है इसको हम बहुत सारे मटेरियल्स में इस्तेमाल, जैसे हम पेंट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वार्निश में भी, पेंट में भी।
जो हम घर में ब्लैक पेंट करते हैं खिड़कियों को, या और भी ज्यादातर ये जो कोलतार होता है ये हम रोडों में भी इस्तेमाल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कोल और कोलतार के बारे में पढ़ा। तो इंशाल्लाह डे आफ्टर, तो कल हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।